गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाज शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारती नयाज पराग अग्रवाल को कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंडिया के आ रहे हैं, तो अब इसमें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया में 23 आईआईटीज हैं जी, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल पीएचडी करते हैं जी। और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। ओके। और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहाँ ये है। दोस्तों, वैसे तो आपने हमारे बहुत से वीडियो देखे होंगे, पर आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। वैसे तो पाकिस्तान मीडिया भारत और पाकिस्तान का हमेशा से कंपैरिजन करती रहती है, लेकिन आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत और पाकिस्तान के नैरेटिविटी के बारे में बात की है। जब भारत और पाकिस्तान दोनों जुदा जुदा हुए तो पाकिस्तान भारत से आगे था और भारत पीछे था, पर आज भारत पाकिस्तान की सोच से भी आगे निकल गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीरियस डिस्कशन इस तरह की नहीं होती अनफॉर्चुनेटली कि हम बाकी दुनिया से, अपने नेबर से कितना पीछे रह गए हैं। कि इंडिया में 23 आईआईटीज हैं जी, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसके अलावा सर 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, एमिटी यूनिवर्सिटी, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 4 शहरों में कैंपसेस हैं इंडिया के अलावा। अच्छा। और वो है सिंगापुर में, दुबई में, लंदन और न्यूयॉर्क। ओह अच्छा। और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल पीएचडी करते हैं जी, और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। देखिए, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। आप इकोनॉमी को इंडिया से बेहतर करें, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, तो हम फख्र करेंगे। कौन सा जो है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? मसलन इंडिया के सर इस वक्त 23 सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है शहर के अंदर जो ट्रैफिक के लिए, और 9 मजीद शहरों में वो चलाना चाह रहे हैं इसी तरह की ट्रेन। और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं जी। और सर 2006 से लेके 2016 तक इंडिया में 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। और सर इंडिया में आपको पता है कि 50s और 60s तक जो है वो कहत और फैमन की सिचुएशन भी रहती थी। बिल्कुल। तो उसका एक उन्होंने जो इलाज किया, वो उनकी एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, जीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। वो पहले यूपी में थी, अब वो उत्तराखंड में है। तो वो सर उसने बहुत अहम रोल अदा किया इंडिया को ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अवाम में अगर हो तो वो बेहतर है। पाकिस्तान में ना वेल्थ प्रोड्यूस होती है तो ना ही उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंडिया के अंदर प्रोड्यूस, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी स्केल पे हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर होती होगी। ठीक है, अंबानी और ये तो जायंट बन चुके हैं ना, टाटास और बिरलास। तो देखें, इंडिया में अगर मार्क्सिस्ट कैटेगरीज में, तो इंडिया ने आजादी जब ली तो एक नेशनल बुर्जुआजी भी उनकी साथ थी।
जिन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने सेकुलर आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, रैशनल आइडियाज पे जो स्टेट बनी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उसका उनको बहुत फायदा हुआ है। इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहां ये है कि हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं और आइडियोलॉजिकली कोशिश करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने की। इन डूइंग दैट वी इग्नोर, ट्विस्ट, सप्रेस द फैक्ट्स जस्ट टू प्रूव कि आइडियोलॉजिकली हम उनसे बेहतर हैं। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन सारे हिंदुस्तान के बहन भाइयों के लिए। तो आज सोच रहे होंगे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और फैंस के भाई किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद अब ट्विटर का जो नया सीईओ है, वो जो नया सीईओ बना है वो भी इंडियन है और इंडिया का है, और उन्होंने कल ज्वाइन किया है ट्विटर को। और वो यानी कि समझ लो आज से ट्विटर का जो नया सीईओ है वो है पराग अग्रवाल, जो इंडिया से, मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, वीडियो बनने का हक था, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी कवर करना था, तो इस वजह से पूरे हिंदुस्तान को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है वो इंडिया का ही बंदा है और इंडिया के बंदों के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, तरक्कियां करो, क्योंकि इंडिया जो है दोस्तों, जो बहुत एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में, आप देखें कि आईटीज जो हैं वो ज़्यादातर इंडियन हैं। दुनिया के किसी भी देश में जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर इंडियंस नाम होते हैं वहाँ के आईटीज़ के। और अब सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंडिया के आ रहे हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले तो ये था कि गूगल पे आप कुछ भी लिख लेते तो सबसे पहले बेकारियों का नाम निकलता था, क्योंकि भाई इसके पीछे रा का हाथ है। तो अब मुबारक हो, अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना, और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलोच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फैंटा लग सकता है। यार एक बात बताओ, ये लोग मुझे हमेशा गालियां देते हैं कमेंटों में कि यार तू हमेशा इंडिया को ही कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कहता है, हमें क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता तू कभी, हमेशा तू इंडिया को यार तूने ऐसा क्या काम किया है कि हम तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें? सिवाय तूने गंदे गंदे काम, मार दार, दहशतगर्दी के अलावा तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि हम तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें, हम तुम्हें शाबाशी दें उस बात की? दहशतगर्दियां करता है और सोचता है कि सरदार शाबाशी देगा। तो कोई हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।